जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल हिंदी स्टडी एंड पोएट्री में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम मुंशी प्रेमचंद जो कि हिंदी के एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं, इनके बारे में जानेंगे। मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है, द किंग ऑफ नॉवेल, क्योंकि इनके उपन्यास बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं और ये हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं। अगर आप कक्षा 9वीं के छात्र हैं या 11वीं के छात्र हैं तो आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के पास जो पहला पाठ है कक्षा 9th में मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी दो बैलों की कथा है, और कक्षा 11वीं में मुंशी प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन से संबंधित अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 में, अर्थात 1900 से 20 साल पहले, आप ऐसे करके भी याद कर सकते हैं, 1880 भी याद कर सकते हो या 1900 से 20 साल पहले यानी 1880 में। कहाँ हुआ था? लम्ही गांव में हुआ था। और ये लम्ही गांव कहाँ है? ये वाराणसी में है। अब वाराणसी को आप काशी भी कह सकते हो। ऑप्शन में क्या पता वाराणसी की जगह काशी हो या बनारस हो, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि वाराणसी, काशी और बनारस एक ही नाम है। और ये कहाँ आते हैं? ये उत्तर प्रदेश में आते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 में लम्ही गांव में हुआ था, जो कि वाराणसी में है और ये उत्तर प्रदेश में है। इनकी माता का नाम आनंदी देवी था। मुंशी प्रेमचंद जी की माता का नाम आनंदी देवी और उनके पिता का नाम अजायब राय था। माता पिता से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इनकी पत्नी का नाम शिवरानी देवी था। ठीक है, इनकी जो पत्नी थी ना शिवरानी देवी, ये पहले के समय में क्या होता था, बचपन में ही शादी मतलब क्या हो जाती थी, शादी हो जाती थी। कई कई लोगों की शादी तय हो जाती थी, कईयों की शादी हो जाती थी। तो जो इनकी पत्नी थी शिवरानी देवी, वो बाल विधवा थी। ठीक है, तो प्रेमचंद जी ने मतलब क्या है, विधवा विवाह का समर्थन करने के लिए ही उनसे शादी भी की। ठीक है, प्रेमचंद जी की दूसरी शादी थी इनसे, शिवरानी देवी से। ठीक है, जो कि क्या थी, एक मतलब बाल विधवा थी। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में लम्ही गांव में हुआ था, वाराणसी उत्तर प्रदेश। इनकी माता का नाम आनंदी देवी था, पिता का नाम अजायब राय था और इनकी पत्नी का नाम शिवरानी देवी था। जब ये 7 साल के थे तभी इनकी माता का देहांत हो गया। जब प्रेमचंद जी 7 साल के थे, एक छोटे से बच्चे थे, तब इनकी माता का देहांत हो गया था। और जब ये 14 साल के हुए तब इनके पिताजी का भी देहांत हो गया, यानी कि बचपन में ही इन पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। 7 साल में, जब ये 7 साल के थे तो इनकी माता चल बसी। जब ये 14 साल के हुए तो फिर इनके पिताजी भी चल बसे। और बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनका मूल नाम क्या था। इनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद इनका नाम बाद में पड़ा, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इनका मूल नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। धनपत राय भी आप याद कर सकते हैं या धनपत राय श्रीवास्तव आप पूरा भी याद कर सकते हैं। प्रेमचंद जी की 3 संतानें थी। ठीक है, 2 लड़के और 1 लड़की। इनके लड़कों के नाम थे श्रीपत राय, अमृत राय, और लड़की का नाम था कमला देवी। अमृत राय बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आगे बताऊंगा क्यों। तो प्रेमचंद जी की 3 संतानें थी, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी। प्रेमचंद जी पहले किस नाम से लिखते थे? तो ये पहले नवाब राय के नाम से लिखते थे और उर्दू में लिखते थे। प्रेमचंद जी ने हिंदी में लिखना बाद में आरंभ किया, पहले ये उर्दू में लिखते थे। और किस नाम से लिखते थे? नवाब राय के नाम से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रेमचंद जी पहले जो हैं वो नवाब राय नाम से उर्दू में लिखते थे। और प्रेमचंद जी को प्रेमचंद नाम किसने दिया? ठीक है, इनका मूल नाम तो धनपत राय था, तो इनको प्रेमचंद नाम किसने दिया? इनके ही दोस्त ने दिया, जिनका नाम था दया नारायण निगम। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रेमचंद जी को प्रेमचंद नाम किसने दिया, क्योंकि इनका मूल नाम तो धनपत राय था, तो इनको प्रेमचंद नाम इनके दोस्त दया नारायण निगम ने दिया। प्रेमचंद जी ने आरंभिक लेखन किस में किया? तो इन्होंने आरंभिक जो लेखन था वो जमाना पत्रिका में किया। जमाना नाम की मैगजीन थी, उसमें इन्होंने पहले लिखना शुरू किया। ठीक है, तो इन्होंने जो है किस पत्रिका में लिखना शुरू किया? जमाना।
और प्रेमचंद जी का अंतिम उपन्यास कौन था, इनका लास्ट नॉवेल कौन था। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे नॉवेल लिखे, लेकिन जो इन्होंने सबसे लास्ट में नॉवेल लिखा उसका नाम था मंगलसूत्र। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अपने लास्ट नॉवेल को कंप्लीट नहीं कर पाए थे, क्योंकि इनकी बीमारी से, क्या ये गंभीर बीमार हो गए और इनकी डेथ हो गई। तो इनका जो ये लास्ट नॉवेल है मंगलसूत्र है जिसका नाम, तो ये आधा ही रह गया, अधूरा रह गया, जिसको बाद में इनके बेटे, किस बेटे ने, अमृत राय ने पूरा किया, जिसके लिए मैंने आपको बताया था ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रेमचंद जी का लास्ट नॉवेल था, उपन्यास, जो इनका लास्ट उपन्यास था उसका नाम था मंगलसूत्र, जो कि पूरा नहीं हो पाया था क्योंकि इनकी डेथ हो गई थी, जिसको इनके बेटे अमृत राय ने पूरा किया। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट किसने कहा। इनको उपन्यास सम्राट, उपन्यास के राजा की उपाधि किसने दी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने दी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट किसने कहा, क्योंकि उनके नॉवेल जो हैं बहुत ही फेमस रहे हैं, तो इनको उपन्यास सम्राट शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने कहा। और प्रेमचंद जी को कलम का सिपाही किसने कहा, इनके बेटे ने ही, अमृत राय ने। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेमचंद जी को कलम का सिपाही किसने कहा, अमृत राय, जो कि इनके बेटे थे। और उपन्यास सम्राट कहा है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। और प्रेमचंद जी की जीवनी कलम का सिपाही किसने लिखी, यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रेमचंद जी की जीवनी का नाम क्या है, तो वो है कलम का सिपाही, जो कि इनके बेटे अमृत राय ने लिखी थी। ठीक है, तो प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट नाम शरत चंद्र जी ने दिया, इनको कलम का सिपाही नाम अमृत राय ने दिया इनके बेटे ने, और इनकी जीवनी जो है कलम का सिपाही भी इनके बेटे ने लिखी। प्रेमचंद जी ने लगभग 300 कहानियां लिखी, स्टोरी भी लिखते थे ये, इन्होंने लगभग 300 कहानियां लिखी। नमक का दरोगा भी एक कहानी है, दो बैलों की कथा, जो बहुत फेमस रही हैं। तो प्रेमचंद जी ने लगभग 300 कहानियां लिखी, जिसमें सबसे पहली कहानी थी इनकी संसार का सबसे अनमोल रत्न। इनकी सबसे पहली कहानी थी संसार का सबसे अनमोल रत्न, और लास्ट कहानी थी कफन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी का नाम है कफन, और पहली कहानी का नाम था संसार का सबसे अनमोल रत्न। और इनकी जो नमक का दरोगा जो कहानी है, जो क्लास 11th में है, वो 1940 ईस्वी में उसका प्रथम प्रकाशन हुआ था, 1914 ईस्वी में, नमक का दरोगा कहानी का। और इन्होंने हंस पत्रिका का संपादन भी किया। अब आप कंफ्यूज मत होना, इन्होंने हंस पत्रिका का संपादन किया, लेकिन इन्होंने आरंभिक लेखन किस पत्रिका में किया, जमाना में किया। वो इनकी नहीं थी, वो इनके मित्र की थी, जो नाम मैंने आपको पहले बताया था ना, दया नारायण निगम, जिन्होंने उनको प्रेमचंद नाम से लिखने की सलाह दी, तो वही है। तो जमाना पत्रिका में ही प्रेमचंद जी ने पहले काम किया। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि इन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया खुद से, तो उसका नाम है हंस। हंस पत्रिका का संपादन प्रेमचंद जी ने ही किया था। और प्रेमचंद जी की मृत्यु सन 1936 में हुई थी। जन्म हुआ था इनका 1880 में, 1880 में, और मृत्यु हुई थी 1936 में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो मिलते हैं हम किसी अगली वीडियो में।